नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। मेरे साथ हैं कैमरामैन सुनील कुमार शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं छोटी बड़ी खबरों के साथ। आपके भोजपुर जिले में दिन भर में क्या क्या हुआ। फिर मिली भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता, काफी मात्रा में हथियार बरामद, साथ ही साथ 3 अपराधी भी हुए गिरफ्तार। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने पत्रकारों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार की बातें। हाथ नीचे रखिए, नक सब लग ना कीजिए छुप के भी क्रॉस कर हाथ से क्या? हाँ, जो रेलवे स्टेशन के बगल में जो ATM कार्ड है ना, ले जाओ, तुम अपना करो काम। नाम हम सब बता देंगे तो हम क्या करेंगे। दिनांक 23/3 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हम लोगों की एक मुहिम चली हुई है कि जितने भी कुख्यात अपराधी उनके पीछे, तो पता चला था एक सज्जाद मियाँ और मास मियाँ करके है, बहरनपुर का रहने वाला है, और वो बीबीगंज बाज़ार में कुछ लोगों के साथ, अपने गुर्गों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी क्रम में DIU को एवं जो मेरी स्पेशल टीम है उसको भेजा गया, साथ ही में गजराजगंज थाना प्रभारी को भेजा गया। तो वहाँ से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें एक का नाम शहजाद अहमद और मास मियाँ पिता समीम मियाँ है, ये गौरा बहरनपुर OP का रहने वाला है। दूसरा सिंटू कुमार पिता सुरेंद्र सिंह, ये डुमरिया थाना डुमरिया का रहने वाला है। और तीसरा मोहम्मद अशरफ, ये रामपुर मिल्की का रहने वाला है। इसमें जो शहजाद अहमद है ये काफ़ी वेटरन है, और ये पूर्व में भी एक दोहरा हत्याकांड हुआ था रेल थाना के अंतर्गत 29/18, ये उसका भी मेन अभियुक्त है। इसमें इसने अपनी स्वीकृति बताई है। इसमें अन्य लोगों के भी इसमें नाम बताए हैं। साथ ही में एक CSP संचालक के साथ बिहिया में एक हुआ था, एक लूट कांड हुआ था, जिसमें 8 लाख रुपए की लूट की गई थी। उसमें भी इसने अपनी संलिप्तता बताई है कि कैसे कैसे क्या क्या किया था। अन्य लोग, इसमें टोटल 5 आदमी थे, 5 में से 2 लोग जो थे वो भागने में सफल रहे, जिनको चिन्हित कर लिया गया, उन पर छापामारी की जा रही है। और साथ ही में इसके साथ ही हम लोगों ने इसका जो एक बड़ा नेक्सस था, ये बड़ा क्राइम करने के लिए वहाँ पे आया था, एक लूट की योजना बना रहा था वहाँ। उसी क्रम में ये 5 लोग थे, जिनमें से 3 लोगों को दबोच के पकड़ा गया, जिनके पास से 2 हथियार और 8 गोलियाँ बरामद हुई हैं। और साथ ही में हम लोगों ने जो इनके बाकी लोग हैं उनके लिए छापामारी और रेड चालू। सर, स्टेशन परिसर में जो हुआ था दोहरा हत्याकांड, उसमें शामिल था, क्या कारण बताया था इसको? कारण है, इसमें भी अनुसंधान का विषय है, कुछ बातें हैं उसमें, अभी पूर्ण आपको नहीं बताई जा सकती है, परंतु उसमें यह है कि इसने अपनी संलिप्तता बताई और कौन किस आदमी ने क्या किया है, कैसे किया है, वो सब कुछ बताया उसने। मुख्य अभियुक्त है ये हाँ, इसका। मुख्य अभियुक्त है उसका। उसके बाद शहजाद पकड़ा नहीं गया था? नहीं, तो मैंने कहा था ना, तो लेनी है पार्टी, लेने वाला पुलिस वाला कभी पार्टी देता है, देता है। इसलिए हम पार्षद जो आप बोल दिए कि बढ़िया। और सब ठीक है सर? अरे, अनुसूचित जाति जनजाति का एक दिवसीय बैठक एक निजी विद्यालय में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही साथ नागरिक परिचय सभागार में एक दिवसीय विचार गोष्ठी भी किया जाएगा। वो अच्छी बात है कि अपने अपने विभाग में भी लोग हैं, तो परिचय मांग रहे थे राजेश जी, मैंने परिचय जानना चाह रहे थे सब लोग। हाँ, बता देते हैं सब लोगों को, यहीं से शुरू करते हैं। इनका नाम हुआ अशोक जी, और DB जी में भी हैं, कृष्ण मोहन जी हुए, ये प्रधानाध्यापक हैं संदेश में। आपके बगल में वो बैठे हैं सर्वेश जी हैं, भी प्रधानाध्यापक हैं और इस संघ के अध्यक्ष हैं। बगल में बैठे हैं रमेश जी, ये भी प्रधानाध्यापक हैं, पीरो में अभी हैं। और हमारे बड़े भैया रामजस जी हैं, LIC में पदाधिकारी। ये हमारे हुए डॉक्टर विभूषण जी, ये हैं आपको मध्याह्न भोजन भोजपुर में।
सुरेश जी हुए, ये भी प्रधानाध्यापक है, अभी हैं अभियान में। हम चंद्रमा राम अभी कहाँ है सर? हम भी प्रधानाध्यापक के रूप में है, उद्गम नगर में है, और इस संघ की सेक्रेटरी हैं। यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस और शिक्षा हो जहाँ हमको जो जिम्मेवारी दिया गया करने का। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को, बहुत सुंदर बात उन्होंने रखा। 14 अप्रैल गजटेड छुट्टी है, मैंने केंद्र सरकार ही इसको लागू की है, सभी विभाग में छुट्टी रहती है। दुर्भाग्य है शिक्षा विभाग में एक ऐसा निर्णय लिया गया है, कोई भी महापुरुष हैं उनकी विद्यालय में जयंती मनाना है और उसको छुट्टी में काउंट नहीं करना। तो विद्यालय में जो छुट्टी है वह अम्बेडकर जयंती और सतुवान है, दोनों। क्योंकि अगर सतुवान नहीं रहता, हम ये जानकारी के लिए कर रहे हैं, इस पर किसी तरह का आपका जो विचार है, थॉट है, हम कह दिए कि नहीं, ये गजटेड छुट्टी है, सेंट्रल की छुट्टी है, ये सभी विभाग में लागू है। लेकिन हम लोग के विद्यालय में ऐसा बिहार गवर्नमेंट का है कि चाहे वह गांधी जयंती हो, अम्बेडकर जयंती हो, जो कुंवर सिंह जयंती हो, मैंने जितनी भी जयंतियाँ हो उसको विद्यालय में मनाना है, विद्यालय बंद करके और छुट्टी नहीं मनाना है। तो हम लोग की भी छुट्टी है उस दिन, शायद तो रविवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है तो स्वतः छुट्टी है। और 2 अक्टूबर के देखिए हम लोग के समाज में अक्टूबर का डाले 2 अप्रैल वाला, उसमें सारे लोग थे, यानी अनुसूचित जाति जनजाति का एक दिवसीय बैठक किया गया झोपड़िया स्कूल में। आइए हम जानते हैं जो जिलाध्यक्ष है बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताया जाए सर। बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? आज अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला शाखा भोजपुर इकाई की बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसमें विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाने पर विचार विमर्श हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हर्षोल्लास रंगारंग एवं बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में इसको हम लोग आज डिसीजन लिए हैं करने का, और इसी का अंतिम रूप देने के लिए आज हम लोग मूल रूप से बैठक रखे हुए हैं और हमारा भी बैठक चल रहा है। और इस जयंती के माध्यम से बाबा साहब के विचारों, सिद्धांतों और उनके आचरणों का अनुकरण करते हुए सभी देश के तमाम जिले के तमाम लोगों को उनकी जो उपदेश है, जो शिक्षा है, जो विचार है, उसे अवगत कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही जो उनके द्वारा प्रदत्त संविधान है, जो भारतीय संविधान में हमारा मौलिक अधिकार कर्तव्य जो निहित है, और उसमें जो दलित पिछड़ा विरोधी सरकार जो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है, आप देखेंगे अभी तुरंत जो 10% आरक्षण जो दिया गया सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो आर्थिक आधार पर दिया गया है, परंतु SC ST के लोगों को लिए कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है। और यह पूरा जो फैक्टर है सामाजिक, राजनीतिक और प्रतिनिधित्व के आधार पर यह बाबा साहब ने दिया है। आप अभी जो देखेंगे कि भले ही शिक्षा में विकास हुआ है, भले ही कुछ लोग आगे बढ़े हैं, परंतु आर्थिक रूप से लोग संपन्न नहीं हुए हैं। आज भी जो समाज में व्याप्त है, आज भी जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं, आज भी जो हमारे आम आदमी हैं, उनको दूसरे नजरिया से ही लोग देखने का प्रयास करते हैं। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति आपने देख रहे हैं, काफी पुराना मूर्ति माना जाता है, लेकिन अभी देखा गया कि जो मूर्ति के पास
काफी गंदगी का अंबार पड़ा हुआ, लेकिन क्या जो जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के क्या मूर्ति के रख रखाव को लेकर क्या कहना चाहें इस विषय पर? निरंतर हम लोग बाबा साहब के मूर्ति जो है उनकी रख रखाव के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, रखते भी हैं, कहीं इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर गंदगी फैला हुआ है इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो नगर आयुक्त हुए, यहाँ के जो सफाई कर्मी जो वहाँ के आसपास के लोग करते हैं, उन लोग से भी हम लोग मिलते हैं, बोलते हैं, परंतु इस पर वो लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मूर्ति का जो रख रखाव है उसका पूरा ध्यान रखता है, यहाँ के विभाग भी रखते हैं, हमारे नगर आयुक्त भी बराबर उनके डेंटिंग पेंटिंग और रख रखाव का व्यवस्था करते रहते हैं और हम लोग भी करते रहते हैं। चूँकि वह गेट बंद रहता है इसलिए बीच बीच में हम लोग जा करके अपने उनको कह करके अपने से भी झाड़ू लगाते हैं, हम लोग साफ सुथरा करने का प्रयास करते रहते हैं। हर एक साल मनाते हैं अनुसूचित जनजाति के जो जिला अध्यक्ष हर एक साल मनाया जाता है, लेकिन क्या इस साल कुछ अलग है? क्या इस साल अलग कुछ मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कुछ अलग तरह से कुछ बड़े पैमाने पर कुछ व्यापक रूप से हम लोग मनाएं, क्योंकि आज भी हमारे देश के जो हमारे दलित जो पिछड़े जो व्यक्ति हैं, जो आम आदमी हैं, वह बाबा साहब के विचारों का आज भी लोग नहीं जानते हैं। सुदूर गांव देहात में तो जाने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग इस जयंती के माध्यम से अपने प्रखंड कमेटी पंचायत स्तर पर हम लोग आयोजन करके जन जन तक हर प्रत्येक आदमी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार सिद्धांत और उनके आदर्शों और उनके बारे में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग प्रत्येक जयंती प्रत्येक कार्यक्रम में उसको कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और उसको आम लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है 14 तारीख कितने महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कोई अधिकारी या बड़े पुरुष, कई नेतागण उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए कोई अधिकारी न पहुंचते हैं, तो क्या अपील कीजिएगा दर्शकों से? ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पदाधिकारी नहीं पहुँचते हैं, पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टी भी अपने स्तर से लोग मनाते हैं। चूँकि हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन के लोग हैं तो हम लोग अपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों, जिले के तमाम पदाधिकारियों से हम लोग जिला पदाधिकारी से लेकर के तमाम पदाधिकारी तक हम लोग आग्रह करते हैं और उसमें यथासंभव हमारे पदाधिकारी भी पहुँचते हैं और माल्यार्पण करने का कार्य करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सर्वेश राम, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार, जिला शाखा भोजपुर आ रहा। आपने सुन लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। पहले मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा, फिर आरा के नागरिक प्रचार सभागार में इनका विचार गोष्ठी भी किया जाएगा। लेकिन बने रहिए शाहबाद के साथ, कैमरामैन सोनू कुमार साथ, मैं विकी कुमार सिंह आ रहा। मुफस्सिल थाना अंतर्गत सारंगपुर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर फायरिंग, जिसको लेकर 3 लोग बुरी तरह जख्मी, जिसका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। गोली मार दिला जानबूझ के जब फायर के लालो 5-7 फायर आना धुन होए में लागल है आधा धुन लगा का करलन ये हरेंद्र दुबे हीरालाल दुबे अति ऑपरेटर से रिटायर करेंगे लइका के एयरफोर्स होगा कानो लइका के नाम एगो तो मोना ह एगो के ह मनीष कुमार दुबे एगो रविंद्र दुबे चंदा आप लेके चला रहा बंदूक को फायर का गोली लगल बा। हां और गोली लगा हमें 4-5 कितने लोग जख्मी, बहुत दर्द करता है। कौन हो कितने लोगों को लगी? 3 आदमी को यहीं पे लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार दुबे पड़ेगा। कहाँ का नाम? श्री राम जी दुबे। तो मुझे हमारा ट्रीटमेंट पे छोड़िए। बने रहिए शाहबाद के साथ, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आरावासियों के लिए आया। विभिन्न प्रकार के झूले और खेल खिलौने की दुनिया सजाए डिज्नीलैंड मेला आया, जो आपके शहर रमना मैदान आरा में दिन के 3 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार मनोरंजन का सैलाब लिए। तो तैयार हो जाइए एक नए मनोरंजन से मुकाबला और मुलाकात करने के लिए, क्योंकि आपके शहर में शॉपिंग का आनंद और मनोरंजन का इंतजाम लिए डिज्नीलैंड मेला आ गया। हमेशा आए इस शहर में, और डिज्नीलैंड एक ऐसी जगह है जहां हर उम्र के लोग एंजॉय कर सकते हैं। जो है भोजपुर की शान, जो करते हैं शिक्षा का दान। जो है भोजपुर की शान, जो करते हैं शिक्षा का दान। जहाँ होती है पूरी हर कामना, संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। जो है भोजपुर की शान, जो करते हैं शिक्षा का दान। जहाँ होती है पूरी हर कामना, संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम है अनेक तू एक। नित्य संगीत की मधुर तान से होता है मन का विकास। कंप्यूटर की शिक्षा भरेगा जीवन में प्रकाश। छुएंगे हम आकाश, सबके मन में ये विश्वास है। शिक्षा यहाँ का वरदान, जिसका करते सभी है गुणगान। है शिक्षा यहाँ का वरदान, जिसका करते सभी है गुणगान। जो रखते हैं सच्ची सद्भावना, संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। खेल कूद योगा दूर करता है तन और मन का विकार। खेल कूद योगा दूर करता है तन और मन का विकार। ज्ञान विज्ञान तकनीक से होंगे सपने सभी के साकार। यहाँ बसते हैं माँ सरस्वती, यहाँ मिलते हैं नित्य संस्कार। अनुशासन यहाँ की पहचान,
होगा जिससे राष्ट्र निर्माण। अनुशासन यहाँ की पहचान, होगा जिससे राष्ट्र निर्माण। हर चुनौती की करते हैं सामना, संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। जो है भोजपुर की शान, जो करते हैं शिक्षा का दान, जहाँ होती है पूरी हर कामना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। संभावना संभावना हम सबकी है ये संभावना। हम सबकी है ये संभावना, हम सबकी है ये संभावना, हम सबकी है ये संभावना। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है शाहबाद न्यूज में। हमारे संवाददाता संदेश ब्लॉक अंतर्गत अखगांव बकरी गांव में जीएस स्वामी का प्रवचन किया जा रहा है, जो हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने इस प्रवचन का आनंद लिया, जो भक्ति में माहौल गूंजा रहा। जैसे इस लाश में, इस मुर्दा में सब अपने आप वही है, स्वरे है, लेकिन आत्मा प्राय जब तक रहता है तब तक हम हैं, हमारा घर, हमारा दलान, हमारा मकान होता है ना। तुम नास्तिकों से पूछना चाहिए, जब तुम मुर्दा मानते हो उनको पूछना चाहिए, उनके दर्शन में तो आत्मा होता नहीं है। हर परिवार में जितना मन करो उतना शुद्ध किताब को अपने आप उपयोग करते रहिए, तो बिल वहां से आता है। आपको कभी होना चाहिए कि नहीं कुछ बिल भरने के लिए? चंद्रमा की चांदनी आप प्राप्त करते हैं शीतलता को, कभी आपको बिल आता है? वायु द्वारा आपने पृथ्वी द्वारा आधार प्राप्त करते हैं, वायु द्वारा हवा प्राप्त करते हैं, कभी आप बिल भरते हैं? ये देवताओं का ऋण है, इनका भी ऋण हमारे ऊपर है। अगर हम ऋण नहीं होते हैं तो सही माने में अपने आप में इस संसार में जन्म लेकर के भी हम जन्म लेने का अधिकारी नहीं। आप पूछेंगे महात्मा जी और सब ऋण के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन तीनों प्रकार के ऋण आपने बताया, इसका क्या भरपाई है, कैसे पूरा किया जा सकता है? तो मातृ पितृ ऋण प्रथम ऋण है। माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है, माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले अपने आप में। कितने दिनों से प्रवचन चल रहा है? 4 दिन चल रहा है। सुबह में, मतलब सुबह में होता है या केवल शाम के सामने होता है? शाम को दिन भर नहीं, दिन भर नहीं, शाम को 1 सवा घंटा प्रवचन। कितने बजे कितने बजे? 4 बजे से 7 बजे तक। अब अपना नाम बताइए। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है आपका? घर बचरी है। पूरा बचरी गांव के सहयोग से हो रहा है, केवल अकेले कोई? सहयोगी में कौन कौन से लोग हैं? सहयोगी में पिंटू सिंह है, सियाराम सिंह है, जयशंकर सिंह है, अशोक सिंह है, विकास सिंह है, बड़े लोग हैं। सब लोग बचरी के रहने वाले हैं। सब लोग बचरी के रहने वाले हैं। सुदामा यादव जी भी हैं। कितने दिनों तक चलेगा? चलेगा 25 तारीख तक, सोमवार तक। आरा के महंत महिला कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद।
मजदूरों के नेता स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह का जेपी स्मारक के पास शोक सभा का आयोजन किया गया। कृष्णा जी, हाँ ठीक है सर। सब लोग किधर है आज? ले लिए और सब साथी लोग डाले। और लोग बैंक कर्मचारियों के ही नेता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए वो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और हर संगठन के लिए और संगठन के काम के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे लिए वह एक अपूरणीय क्षति है। वह बैंक कर्मचारी के आंदोलन में उनकी जो बैठ रही और जो कार्यकलाप उन्होंने किया आज हमारे लिए कॉमरेड अशोक सिंह अमर रहे, कॉमरेड अशोक सिंह अमर रहे, कॉमरेड अशोक सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड अशोक सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड अशोक सिंह के सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, कॉमरेड अशोक सिंह के सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में बैंक कर्मियों के खिलाफ में जो नीतियां केंद्र सरकार की रही उनके खिलाफ में जब भी हड़ताल का आयोजन हुआ, जब भी बंद का आयोजन हुआ, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। न सिर्फ लिया बल्कि कहीं कोई दिक्कत आने पर हम लोगों को भी कहा और हम लोग भी उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। एक बात का अफसोस जरूर है, यहाँ आने के बाद आज का श्रद्धांजलि सभा हम लोग इसीलिए बुलाए थे कि यहाँ जितने बैंक यूनियंस हैं सबके नेता हैं, सबके कर्मी हैं, इसीलिए हम लोगों ने उस दिन औपचारिक ढंग से श्रद्धांजलि दिया। इनकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई फ्लैक्स नहीं था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने रखा। पाठक जी कि हम लोग प्रयास करें, क्योंकि वो फेडरेशन के ये प्रवक्ता थे पूरे जिले में जितने बैंक यूनियन हैं। ये हमारे साथी अशोक कुमार सिंह जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट के सेक्रेटरी रहे। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा और ये शुरू से हमारे संगठन से जुड़े रहे। सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन ही नहीं बल्कि भोजपुर जिला जो बैंक बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का संगठन है उसके महामंत्री रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो आज के दिन में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का एक संगठन है उसके भी यहाँ जिला के प्रवक्ता रहे और एक कार्यकर्ता होते हुए भी वह संगठन के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मजदूर आंदोलनों से लेकर के और बैंक कर्मचारियों के आंदोलनों में उनकी जो सहभागिता थी वह निश्चित रूप से अद्वितीय थी। और जब भी मजदूर आंदोलन हुए, सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारे जो संघर्ष रहे, हड़तालें हुई और जो आंदोलन हुए, संघर्ष के रास्ते हुए, उसमें उनकी अग्रणी भूमिका रही। और बाकी जिलों में नहीं, इवन पटना में भी हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब वो हड़ताल में नहीं रहते थे
तो हम उसे बंद कराने में सक्षम नहीं होते थे। लेकिन भोजपुर में निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में हो या नहीं हो, लेकिन आरा में सभी बैंक बंद होते थे और बड़ी ही शानदार तरह से उनका एक सहयोग रहता था। हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और हम लोग इसको रिकॉर्ड करते थे कि भोजपुर में जिस तरह से आंदोलन होता है उसका अनुकरण दूसरे जगहों पर भी किया जाए। ठीक है, नाम हमें उनकी याद आती है और ये हमेशा हम उनके लिए, उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग निश्चित रूप से एक सीख लेंगे और मजदूर आंदोलन को, बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम लोग निश्चित रूप से उनके बताए रास्ते पर चलते रहें। नाम बताइए। रामेश्वर प्रसाद, हम अध्यक्ष हैं बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और महासचिव बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन बिहार स्टेट। हम लोगों ने आयोजित किया, इन्हें श्रद्धांजलि दी और अशोक सिंह माने न सिर्फ बैंक कर्मियों के नेता थे बल्कि वो आम जो उपभोक्ता उनके बैंक में आते थे या दूसरे जगह जहाँ कहीं उनका काम पड़ता था, अटकता था, वो बढ़ चढ़ करके उनका काम करवाते थे। और मजदूर विरोधी जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की अभी नीतियाँ आ रही हैं बैंक कर्मियों के खिलाफ में, बीमा कर्मियों के खिलाफ में, रेल कर्मियों के खिलाफ में, जब भी इसके खिलाफ में कोई राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ, उन्होंने कहा जाए कि माने आम लोगों के कंधा से कंधा मिला करके उस माने यूनियन ये हड़ताल में शामिल वो रहे। और मैं समझता हूँ कि उनका अनुकरणीय योगदान रहा है बैंक कर्मियों के यूनियंस में और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ठीक, थैंक यू। ठीक।